क्या? तुम मुझे जवाब देने के लिए बंधे नहीं हो, ये कहकर तुमने मेरा तो मुंह बंद करवा दिया। लेकिन चाहत का क्या? मुझे तो तुम पत्नी नहीं मानते, लेकिन क्या तुम चाहत को भी अपनी बच्ची नहीं मानते? नए रिश्ते क्या बना लिए तुमने शान? तुम पुराने रिश्तों को तोड़ना चाहते हो क्या? अपनी नई बेटी से रिश्ता बनाने के बाद अपनी पुरानी बेटी को बाय बाय करना चाहते हो तुम? चाहत मेरी बेटी है। मुझे उसके साथ क्या करना है मुझे पता है। मैं बात करूंगा उससे। गलत क्या पापा? अब कृषि को अपनी बेटी कैसे मान सकते हैं? अब सिर्फ मेरे पापा, उस गंदे कृषि के नहीं। अब सिर्फ मेरे पापा, और मैं मेरे पापा को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। बेटा प्लीज ऐसा मत कहिए। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मैं ना आपको बाद में आराम से सब कुछ समझा दूंगा। अभी प्लीज आप मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश करिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। चाहत बेटा क्या कर रही हैं आप? चाहत दरवाजा खोलो। बेटा पापा की बात सुनिए, दरवाजा खोलिए। चाहत क्या कर रही हो? चाहत खोलो दरवाजा। अगर मेरी चाहत को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कैसे बाप हो तुम शान? अपनी नाजायज बेटी के लिए अपनी इस बेटी को तकलीफ दे रहे हो। चाहत बेटा दरवाजा खोलिए। चाहत ये पानी की क्या आवाज आ रही है? बेटा चाहत बेटा क्या कर रही हैं आप? चाहत दरवाजा खोलिए। हटो हटो। क्या कर रहे हैं आप? क्यों ऐसा कर? बेटा आप क्या कर रहे थे? क्या करती हो तुम? बेटा ठीक है ना? हाँ ठंडी लग रही है ज्यादा। प्लीज बेटा फिर से ऐसा कुछ मत करना। मैं कृषि को अपनी बहन नहीं मानना चाहती और ना ही मानूंगी। आप सिर्फ मेरे पापा और किसी के नहीं, और मैं आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। मेरे पापा सिर्फ मेरे। मैं कृषि को अपनी बहन नहीं मानना चाहती और ना ही मानूंगी। जी जी हाँ जी, कृषि शान मजूमदार। थैंक यू। क्या हुआ नंदिनी, ऐसे क्या देख रही हैं? ओ कृषि शान मजूमदार, बर्दाश्त नहीं कर पाई ना? हमने तो आपसे कहा ही था, हार मान लीजिए। कृषि ना कान्हा जी का स्वरूप है, आपको सबक सिखाने आई है। देखिए ना, आपने कितनी कोशिश की उसे शान से दूर रखने के लिए, पैदा होते ही गायब करा दिया, लेकिन मिल ही गई ना।
और शान ने उसे अपना भी लिया। आज उसे अपनाया है, कल उसकी माँ को भी अपना लेगा। जस्ट शट अप। क्या लगता है आपको कि मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठी रहूंगी? हाँ, मानती हूं मैं कि शान ने कृषि को अपनाने का ये सारा नाटक अस्मिता और शिखावत की शादी को रोकने के लिए किया। लेकिन चाहत के आगे शान कृषि को कभी जीतने नहीं देगा। शान पागल हो जाता है अगर चाहत को कुछ भी हो या वो खुश ना हो। कृषि को उसका असली बाप कभी नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ अडॉप्ट करने के पेपर्स बनाए हैं शान ने। और हाँ, मैं भी देखती हूँ कि शान अपना नाम कैसे देता है उसे। यस, इट्स एन ओपन चैलेंज टू यू। चैलेंज? चलिए ये भी देख लेते हैं। हमें तो पूरा यकीन है कि आपकी जीत नामुमकिन है। अच्छा, इतना यकीन है आपको? बिल्कुल, इसीलिए तो हम काली घाटी जा रहे हैं पूजा करने। माँ को धन्यवाद करने जा रहे हैं कि उन्होंने ये कर दिखाया। अब जाओ माँ के आशीर्वाद के लिए। जरूरत से ज्यादा बकवास की ना अगर तुमने, तो इससे बदतर हाल करूंगी मैं तुम्हारा। जाओ और भगवान के पास यही हाल होगा आपका। बड़ी माँ, अब ठीक तो है? आपका हाथ तो चल गया। मैं अभी ऑइंटमेंट लेके आती हूँ। आप कुछ भी कर लीजिए नंदिनी, हम काली घाटी जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। हम शान, अस्मिता और कृषि के एक होने की दुआ मांगने जरूर जाएंगे। आपके जैसी नागिन का खात्मा करने का यही एक जरिया है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? सब बच्चे तो अपने पापा को पापा ही बुलाते हैं ना। बुला सकती है। एक और क्वेश्चन, एडॉप्ट का मतलब क्या है पापा? आपने मुझे एडॉप्ट कर लिया, मतलब यही ना कि आपने मान लिया कि मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे पापा। अब हम सब एक हैप्पी फैमिली बनकर रहेंगे, आप, मम्मा और मैं, है ना? बोलो ना पापा, बोलो ना प्लीज, बोलो ना पापा प्लीज। बेटा अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि आप आज से कृषि शान मौजूमदार है।
और ये दुनिया का कोई भी शख्स इस बात को झुठला नहीं सकता। आप नवल के बेस्ट पापा हो। आप दुनिया की क्यूटेस्ट डॉटर हैं। और एक काम कर दीजिए ना पापा, अपने जैसे मुझे अडॉप्ट किया ऐसे ही मेरी मम्मा को भी अडॉप्ट कर लीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे पता है आप गुस्सा हो, एक दूसरे से कट्टी हो, फिर वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ना। बेस्ट फ्रेंड में तो लड़ाई होती रहती है, कट्टी है तो क्या हुआ, अब बट्टी कर लो। देखिए बेटा, आप ये सब समझने के लिए भी बहुत छोटी हैं। वैसे तो आप बड़े बच्चे को कहते हो लड़ाई लड़ाई माफ करो, और खुद बट्टी करने से डरते हो। नॉट फेयर ना पापा। प्लीज मान लो ना मेरी बात, मम्मा को बना लो, मम्मा से पट्टी कर लो ना। मुझे मम्मा पापा दोनों चाहिए, एक हैप्पी फैमिली चाहिए। प्लीज पापा, प्लीज। आई एम सॉरी बेटा, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन ये नहीं मान सकता। आपकी मम्मा और मैं दोबारा बेस्ट फ्रेंड्स कभी नहीं बन सकते। टूटा हुआ कब कभी जुड़ सकता है? नहीं ना। वैसे ही मैं और आपकी मम्मा कभी भी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन सकते। और आज के बाद इन सब चीजों पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे मुझे, ठीक है? नो मोर टॉक्स। चलिए अब आप सो जाइए, मैं आपको सुला देता हूँ आपके रूम में, ओके? आइए। क्या कर रही हो तुम नंदिनी? ये क्या कर रही हो नंदिनी? ये क्या बदतमीजी है? I said stop, stop! इस घर में आने का तुम्हारा जो मोटिव था वो तो पूरा हो गया ना? अपने बच्चे को हक दिलाना चाहती थी ना, दिला दिया। बाप का नाम दिलाना चाहती थी ना, मिल गया ना बाप का नाम। कर रहा है ना शान कृषि को अडॉप्ट। तो अब क्या कर रहे हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। तुम होती कौन हो मुझे इस घर से बाहर निकालने वाली? मैं भी इस घर की मालकिन हूँ। Just shut up. अब क्या तुम यहाँ पर मकान मालकिन बनकर रहना चाहती हो? सब समझ रही हूँ मैं। मेरे पति पर नजर है तुम्हारी, इसीलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर रुकी हुई हो तुम इस घर में। तुम्हें ना सिर्फ शान नहीं, शेखावत भी चाहिए। दोनों मर्दों को तुम्हें अपनी उंगली पर नचाना है। सोनागाची का खून हो ना तुम, जंग तो दिखाओगी। मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? अनिया, एक बात ना तुम कान खोलकर सुन लो, मेरा शान से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, प्रूफ करो फिर। निकल जाओ यहाँ से और बता दो कि तुम यहाँ शान के लिए नहीं रुकी हो। तरीका गलत हो सकता है, लेकिन बात बिल्कुल सही कही है। आप यहाँ जिस भी इरादे से आई थी वो तो पूरा हो चुका है स्मिता जी, तो अब यहाँ रुकने का क्या मतलब है?
ये मत भूलिएगा कि निर्वाण भी आपकी जिम्मेदारी है। आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने बेटे के खिलाफ जाकर हम आपको यहाँ लेकर आए थे। हमारे मंडप में आपने हमारी शादी तो तोड़ दी, लेकिन अपने बेटे की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती आप। शान ने वैसे भी कृषि को अडॉप्ट करने का फैसला कर लिया है। And I think it's time for us to leave. इस खामोशी को हम क्या समझें स्मिता जी? यही ना कि आप जानती ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए। मैं किसी को भी आंसरेबल नहीं हूं। किसी को नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंदर से टूट रही हूँ, काली हो रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं कृषि के लिए पापा चाहती थी। मैं चाहती थी कि शान मेरी बच्ची को अपना ले, उससे एक्सेप्ट कर ले। और आज जब ऐसा होने जा रहा है तो पता नहीं मैं अंदर से कमजोर महसूस कर रही हूँ, जबकि मुझे खुश होना चाहिए। जिस मकसद से मैं इस घर में आई थी वो मकसद पूरा हो गया है। उसके बाद तो मुझे खुश होना चाहिए, पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी बच्ची की जीत में मुझे मेरी हार क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वजूद खो गया है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीं ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। मम्मा, मम्मा कहाँ जा रहे हो? अरे मम्मा बोलो ना, आप कहाँ जा रही हो? ये अपना सामान लेके। मम्मा कहाँ जा रही हो आप? मुझे तो कुछ बताया ही नहीं ना आपने मम्मा। हम साथ में कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? मम्मा क्या हुआ? जब प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आपके पापा दिलवाऊंगी, तो बस पापा ने ना अपना प्रॉमिस पूरा किया।
मिल गए आपको आपके पापा। मम्मा को ना जाना होगा। जाना होगा। ये क्या बोल रहे हो मम्मा? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी?